कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने माइंड के अंदर तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअली किसी के सामने बोलने की बारी आती है तब उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है और कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। चाहे वो क्लासरूम हो, इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, फ्रेंड्स के सामने या फिर स्टेज पर। पब्लिक स्पीकिंग का डर सिर्फ स्टेज तक लिमिटेड नहीं है, इट्स एक्चुअली द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश कैसे बोलें, इवन इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट। मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो हमारी जो मॉर्निंग असेंबली और प्रेयर होती थी वो हमारे म्यूज़िक टीचर ऑर्गेनाइज़ करते थे। और एक बार उन्होंने सडनली मॉर्निंग असेंबली में मुझे स्पीच देने के लिए बोल दिया, और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये बोला था कि मुझे प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने बस ऐसे ही जल्दी से इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर एक छोटी सी स्पीच प्रिपेयर की और कॉन्फिडेंस के साथ वो स्पीच दी, एंड सरप्राइजिंगली इट वेंट वेल। और उस दिन मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई कि लोग परफेक्शन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को याद रखते हैं। तो अगर आपको भी लोगों के सामने इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है तो ये टिप्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो जस्ट डोंट ट्राई टू साउंड परफेक्ट। लोग बोलने से पहले ही परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, और उसकी वजह से वो जो स्पीच है वो नेचुरल साउंड नहीं करती। इसलिए परफेक्ट इंग्लिश से पहले क्लियर इंग्लिश बोलने पर ध्यान दीजिए। सिंपल इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलना डिफ़िकल्ट इंग्लिश को हेजिटेशन के साथ बोलने से बेटर होता है। दूसरी बात, स्पीक स्लोअर, आराम से बोलिए। जब हम नर्वस होते हैं तो हम अननेसेसरीली फास्ट बोलने लग जाते हैं और फिर वर्ड्स मिक्स होने लग जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे बोलिए और आराम से बोलिए, उससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। अगली बात, डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। स्पीच को वर्ड टू वर्ड रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट्स याद रखिए, देन स्पीक नेचुरली। इसके बाद प्रैक्टिस आउट लाउड। सिर्फ दिमाग में सोचने से फ्लुएंसी नहीं आती, बोलना पड़ता है। इसके लिए आप मिरर प्रैक्टिस करिए, खुद को रिकॉर्ड करिए, फ्रेंड्स के सामने बोलिए, फैमिली के सामने बोलिए, खुद से बात करिए। ऑकवर्ड लगेगा इनिशियली, बट धीरे धीरे इट विल फील नॉर्मल। लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मिस्टेक्स आर नॉर्मल। मिस्टेक्स से मत डरिए और लोगों के जजमेंट से मत डरिए। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर भी दी तो लोग भूल जाएंगे, नहीं याद रखेंगे। फ्लुएंट स्पीकर से भी गलतियां होती हैं और वो उन गलतियों को लेकर नहीं बैठते, उन गलतियों से सीखते हैं। तो आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आपको परफेक्ट स्पीकर बनने के लिए परफेक्ट इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने हेजिटेशन से ज़्यादा ट्रस्ट अपनी वॉइस पर करिए, अपने कॉन्फिडेंस पर करिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो डेली ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस करिए। किसी भी एक टॉपिक पर डेली 1 मिनट के लिए बोलिए, चाहे आप मिरर के सामने बोलिए, खुद को रिकॉर्ड करिए, या किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के सामने बोलिए। उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग को खुद ही एनालाइज करिए, या फिर अगर आपने किसी और के सामने बोला है तो उनसे फीडबैक मांगिए। और आपने जो भी गलतियाँ की है उन्हें डेली बेसिस पर इम्प्रूव करिए, उन्हें सुधारिए और ख़ुद को बेटर बनाइए। ये 3 चीज़ें अगर आपने 21 दिन तक लगातार कर ली तो आपको खुद को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट अपने आप महसूस हो जाएगा। इसीलिए आज ही से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। और इसी के साथ हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न ऑफिशियली कंप्लीट होता है। लेकिन ये आपकी इंग्लिश जर्नी का एंड नहीं, बिगिनिंग होनी चाहिए। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इसके बाद आप कौन सी सीरीज़ चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।